Students, today we will do brain teasers of unit number 16. First question is, take the correct answer. A part, which of the following can't be the angles of a triangle? तो कौन से एंगल्स हैं जो ट्राइंगल के एंगल नहीं हो सकते, जिनका सम 180 के इक्वल नहीं आएगा? तो जब हम इन चारों के एंगल्स को प्लस करेंगे, इसका प्लस किया तो 180 डिग्री. ओके, यहाँ पे भी कितना आ रहा है टोटल? इन तीनों का टोटल 180 आ रहा है. इन तीनों का टोटल आ रहा है 170 डिग्री और इन तीनों का टोटल आ रहा है 180 डिग्री. तो क्लियरली हमें पता चला थर्ड ऑप्शन जो है वो एंगल सम प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रही है. तो ये ट्राइंगल के एंगल्स नहीं हो सकते हैं. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर टू में कहा गया कि थर्ड एंगल बताइए राइट एंगल ट्राइंगल का जिसका एक एंगल 50 डिग्री है. ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री का है और एक एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है. मतलब हमें दो एंगल पता है, थर्ड एंगल हमें निकालना है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है. तो टू एंगल्स का सम कितना आ गया? 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री इट इज़ इक्वल टू 140 डिग्री. ओके, और थर्ड एंगल कैसे निकलेगा? तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री और दो का आ रहा है 140 डिग्री. उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 40 डिग्री. तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर. आफ्टर दैट पार्ट सी, देर आर डैश ट्राइंगल्स इन अ गिवन फिगर. तो देखिए इस फिगर को हम एक बार बना के देखते हैं. ये देखिए, ये 4 साइडेड फिगर है और यहाँ पर एक डायगोनल हमने जोड़ा. तो अगर ये वाला डायगोनल है तो कितनी ट्राइंगल्स बन रही हैं? 1 और 2. ओके, अब इस डायगोनल को भूल जाओ. ये वाला डायगोनल है, ये इससे भी कितनी बन रही हैं? 2. मतलब एक डायगोनल खींचा तो 2 ट्राइंगल्स और दूसरा डायगोनल खींचा तो भी 2 ट्राइंगल्स. तो 4 ट्राइंगल्स तो ये हो गई. उसके बाद पांचवी ये 6, 7 and 8. तो टोटल 8 triangles are there. After that, part D. पार्ट डी में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर 7 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. एक ट्राइंगल की दो साइड्स दी हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से थर्ड साइड क्या हो. तो हमें ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी से हमें क्या पता है कि दो साइड्स का सम 7 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर किसके इक्वल आता है? दो साइड्स का सम हम क्या यहाँ पे हमें मिल रहा है 16 सेंटीमीटर. तो थर्ड साइड क्या होती है? इस 16 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए. मतलब दो साइड्स का जो सम है वो बड़ा होता है थर्ड साइड से ना. तो जो हम थर्ड साइड अब ढूंढेंगे 16 सेंटीमीटर से वो छोटी होनी चाहिए. तो 16 सेंटीमीटर से छोटी क्या है? 14 सेंटीमीटर. ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, दो साइड्स का सम बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से. तो ये तीनों केस वहाँ पर थर्ड साइड के नहीं हो सकते. सिर्फ 14 सेंटीमीटर कैन बी द थर्ड साइड अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, जो प्रॉपर्टी हमने ट्राइंगल की पढ़ी थी. नाउ पार्ट ई. पार्ट ई में आपको फिगर दी है कि ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटरल है. ए बी एंड सी, ए बी सी, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है. अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगी? 3 सेंटीमीटर होगी, है ना. ए सी भी क्या होगी? 3 सेंटीमीटर होगी. तो व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज ए सी डी? तो अब आपसे पूछा कि ए सी डी कैसी ट्राइंगल होगी. तो ये इसकी भी तीनों साइड्स बराबर हो गई, है ना. तो ये भी कौन सी ट्राइंगल होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अ क्लोज फिगर इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट. एक क्लोज फिगर बनानी है 3 लाइन सेगमेंट. आपके पास 3 लाइन सेगमेंट्स हैं और इन 3 लाइन सेगमेंट्स को यूज़ करके आपको क्लोज फिगर बनानी है. क्लोज बनानी है तो आपकी शेप जो बनेगी वो क्या बनेगी? ट्राइंगल बनेगी. आप ट्राई करके देख लीजिए, ट्राइंगल के अलावा कोई भी फिगर नहीं बनेगी. तो व्हाट इज द फिगर कॉल्ड? फिगर इज नोन एज ट्राइंगल. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. नेम द वर्टिसेस, साइड्स, एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल. तो आप देखिए XYZ ट्राइंगल का नेम है. तो वर्टिसेस क्या होंगे? X, Y, Z. जिन पॉइंट्स पे वर्टेक्स क्या होता है? जिस पॉइंट पे एंगल बनता है. तो एंगल कहाँ बन रहा है? X पे भी बन रहा है, Y पे भी बन रहा है और Z पे भी बन रहा है. ठीक है, तो कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगल XYZ दे आर नोन एज वर्टिसेस. अब साइड्स कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आप XY, देन YZ, देन ZX या XZ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, XZ. अब एंगल है 1 पॉइंट नेमिंग X, एंगल Y एंड एंगल Z. और 3 पॉइंट नेमिंग क्या होगी? X सेंटर में, YZ लेफ्ट राइट, Y सेंटर में, XZ लेफ्ट राइट, है ना. और Z सेंटर में X एंड Y लेफ्ट राइट, है ना. तो इस तरह से हम 3 पॉइंट नेमिंग करते हैं एंगल्स की. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच फिगर, है ना. तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला ट्राइंगल है ये 1,
ठीक है, फिर ये 2 और ये 3 and 4 और ये 5. So there are 5 triangles. Now in part B, ट्राइंगल्स आपकी जो रहेंगी, देखिए ये हमने, ये पहली ट्राइंगल है, ठीक है, नंबर 1. ओके, फिर ये एक लाइन आई तो ये 2 और हो गई, 3 ट्राइंगल्स, है ना. और फिर एक और लाइन आई यहाँ पे तो ये 4 और ये पूरी बड़ी 5. और उसके बाद आपकी सेंटर में जो ये ट्राइंगल बनी दैट इज 6. तो टोटल कितनी ट्राइंगल्स हो गई? 6 ट्राइंगल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिसिंग एंगल. तो ये 2 एंगल गिवन है और थर्ड एंगल निकालना बहुत आसान है. 2 एंगल्स का यहाँ पर आपका टोटल आ रहा है 52 डिग्री प्लस 38 डिग्री. ओके, इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, तो थर्ड एंगल क्या आएगा? 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो इट विल बी 90 डिग्री. तो जो ये एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री. और अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो ये एंगल कौन सी हो जाएगी? राइट एंगल्ड ट्राइंगल. नाउ पार्ट बी. पार्ट बी में आपको 75 डिग्री और 65 डिग्री ये 2 एंगल दिए हैं. तो 75 डिग्री प्लस 65 डिग्री, 2 एंगल्स का टोटल आ गया 140 डिग्री. और 3 एंगल्स का क्या होता है? 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगलसम प्रॉपर्टी. तो बी पार्ट में 180 डिग्री में से आप 140 डिग्री को माइनस करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 40 डिग्री. तो जो आपका थर्ड एंगल आया वो 40 डिग्री आया. तो अब आप देखें ये तीनों ही एंगल जो हैं 90 डिग्री से छोटे हैं, मतलब एक्यूट एंगल्स हैं तीनों के तीन. तो जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल एक्यूट होते हैं तो वो ट्राइंगल होती है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. ये फर्स्ट वाली हमारी राइट एंगल ट्राइंगल आई और दूसरी एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द काइंड ऑफ ट्राइंगल. तो ये साइड बेस्ड क्लासिफिकेशन है ना. आप ये देखिए 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, 2 साइड्स की लेंथ सेम है, थर्ड साइड की डिफरेंट है. तो ये हो गई आइसोसेलेस ट्राइंगल. और यहाँ पर तीनों ही साइड्स जो हैं 3 सेंटीमीटर मतलब इक्वल हैं तीनों साइड्स, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद एंगल 70 डिग्री, 35 डिग्री एंड 85 डिग्री. ओके, तो 3 एंगल्स का सम आना क्या चाहिए? एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 180 आना चाहिए, बिकॉज ये प्रॉपर्टी हमें बताती है. लेकिन गिवन एंगल्स क्या हैं? 70 डिग्री, 35 डिग्री एंड 85 डिग्री. तो इनका टोटल आ जाता है 190 डिग्री. सो दीज एंगल्स कैन नॉट बी द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट, आप लिखेंगे वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद दीज 3 एंगल्स. Now question number 8. Can you construct a triangle with these line segments 11 cm, 7 cm and 8 cm? बेटा, तो ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का सम है ना. दूसरी प्रॉपर्टी जो ट्राइंगल की थी. तो आप क्या, इसमें 3 केसेस होते हैं. पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड लेंथ को 11 और 7 सेंटीमीटर को आपने ऐड किया, इट इज़ 18 सेंटीमीटर. 2 साइड्स की लेंथ आ गई 18 सेंटीमीटर. और थर्ड साइड क्या है इस केस में? जब आपने 11 7 को प्लस किया तो 8 सेंटीमीटर विल बी द थर्ड साइड. ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर 2 साइड्स का जो सम था वो बड़ा आया 8 सेंटीमीटर से. और यही प्रॉपर्टी कहती है कि 2 साइड्स की जो लेंथ है उनका जो सम है वो बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड की लेंथ से. इसी तरह से सेकेंड पार्ट में भी ये फॉलो कर रही है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को, और थर्ड पार्ट में भी फॉलो कर रही है. तो हम लिखेंगे येस वी कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल विद दीज लाइन सेगमेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स. ओके, तो पहला है अ ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स. नो, एक ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल हो सकता है, 90 डिग्री का हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकते हैं, है ना. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हैज़ 1 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 2 एक्यूट एंगल्स. दिस इज वेरी मच ट्रू. एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा और बाकी के दोनों एक्यूट होंगे. द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर, ये इक्वल गलत है, इक्वल टू द थर्ड साइड. तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. क्या होनी चाहिए थी राइट स्टेटमेंट? ये है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, है ना. द सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड. द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर of equal length. So this is very much true. Equilateral triangle मतलब all the 3 sides are equal. So